नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वेनेजुएला इस वक्त अमेरिकी रणनीति के घेरे में है। न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन कहानी कोर्ट से ज्यादा पावर पॉलिटिक्स की है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए वेनेजुएला को अमेरिका का मुख्य सहयोगी और ऊर्जा केंद्र बताया। इधर अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भी अमेरिका से रिश्ते सुधारने के संकेत दे दिए और तभी ट्रंप का सख्त संदेश आया कि अगले 30 दिनों में वेनेजुएला में कोई नया चुनाव नहीं होगा। तो उधर ईरान में खामनेई की मुसीबतें भी कम होती नहीं दिख रही है। एक तरफ बढ़ती महंगाई और बिगड़ती आर्थिक हालात को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उनके खिलाफ पड़ा हुआ है। ट्रंप ने खामनेई को चेतावनी तक दे डाली है। तो क्या वेनेजुएला के बाद ईरान में एंट्री ले सकता है अमेरिका? तो आज इसी को समझेंगे कि आखिर वेनेजुएला में क्या चल रहा है, ईरान में क्या ताजा स्थिति है और ट्रंप आखिर क्या करना चाहते हैं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चाहे वेनेजुएला की बात करें या ईरान की बात करें, क्योंकि ईरान को लेकर भी ट्रंप की धमकी सामने आई है। ट्रंप करना क्या चाहते हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, जो खबर आ रही है कि नेवी का एक बहुत बड़ा फ्लीट जी वो अमेरिका से वो चल के मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तमाम एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा और वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं जिनको भगा दिया खमनेई ने, वो वापस आएंगे और वो सत्ता संभालेंगे। लिबरल लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, वो लोग आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं पिछले 24 घंटे में, उस पर मैं आऊँगा जी। लेकिन मुझे रहा नहीं जा रहा है कि थोड़ा सा विषयांतर है। बिल्कुल। लेकिन वो बताना जरूरी है कि एक और कांग्रेसी फिर पागल हो गया। कौन? ये पृथ्वीराज चौहान। हाँ। वो कुछ दिन पहले वो कह रहा था कि वो फाइल में नाम आएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और एक पागल होता है तो सीआरओ का टोला एक हुआ करता है, बाकी लोग हुआ करने लगते हैं। तो संजय राउत भी हुआ करने लग गया। क्या 19 दिसंबर को सरकार ही चली जानी थी, है ना। अभी अचानक से इनको जो है वो फिर दिमागी दौरा पड़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो वेनेजुएला में हुआ हिंदुस्तान में भी हो सकता है। वेनेजुएला में क्या हुआ, वहां के हेड ऑफ द गवर्नमेंट को किडनैप कर लिया, उठा ले गए, कैप्चर कर लिया सत्ता के ऊपर। आप अपने दिमाग में इस तरह की गंदगी ला कैसे सकते हो? लेकिन सर, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। बांग्लादेश में हुआ तो भी यही कहते थे कि नहीं, अब इंडिया का नंबर है। इस तरह की बातें हमेशा मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी गंदी सोच यहां तक कैसे पहुंच गई है। जी। बांग्लादेश में जो हो रहा है बस वही चाह रहे थे तुम लोग, हैं? ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये सब जो नाच रहे थे, हैं? क्रांति आ गई। लोग भूख तो क्रांति तो अब भारत लाएगा जी। कैसे? अब जो अमेरिका के बदलते हुए जो रुख को समझना जरूरी है। आपको क्या लग रहा है कि वेनेजुएला पे कब्जा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये प्राइमरी एम था? अपार्ट फ्रॉम मेनी एम्स, जो लार्जर एम है वो चीन के वर्चस्व को खत्म करना। चीन के वर्चस्व को खत्म करना। एक रिपोर्ट भी आई जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी जब इंडिया से पिटने लग गया तो वो सीधे अमेरिका ट्रंप बाबू के पैर पे जाकर के गिर गया। आज ही पूरी रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 60 मीटिंग्स और उस सब का फोकस कि भाई किसी तरह से इंडिया को रोक लो। और फिर ये चीन का भी 2 दिन पहले कहना कि हमारा भी रोल था। क्यों कहा जा रहा है? वेनेजुएला के जो वो ऑयल रिच कंट्री है, उसका जो पोटेंशियल था, वहां जो कंपनियां थी, इंडिया की कंपनी भी वहां से ऑयल निकाल रही थी, तो वो सबको भागना पड़ गया।
सैंक्शंस लग गए, सब कुछ हो गया। तो अपने कैपेसिटी का 18% ही ऑयल वो निकाल पा रहा था। वो कौन निकाल रहा था? जितना भी ऑयल निकाला जा रहा था अभी वेनेजुएला में, वो चीन निकाल रहा था, कोई दूसरा मुल्क नहीं। ओनली एंड ओनली चाइना, दे वर ड्रिलिंग। अब आप क्या कह रहे हो कि अभी चुनाव नहीं होगा, अभी सत्ता परिवर्तन नहीं, अभी हम लोग चलाएंगे इसको, ऐसे ही लूज तरीके से चलेगा। और वहां पॉपुलर मूवमेंट खड़ा हो गया है। नोबेल पीस प्राइज, एक नोबेल पीस प्राइज वाला बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वहां अमेरिका ने कठपुतली बिठा दिया वहां पे। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट थी उसने भी कह दिया भाई ट्रंप के शरण में जाना है, तो वो वहां शरण में चली गई। और वहां की जनता जो है वो कह रही कि ट्रंप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आजादी दिलवा दी। लेकिन सर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन इसका यही निकलेगा कि पहले वहां पे कंपनियां, और देखिए ट्रंप का इंटरेस्ट वेनेजुएला चलाने में नहीं है, ट्रंप का इंटरेस्ट वहां से ऑयल निकालने में मार्क रूबियो और चीन को जो है भगाने में। ये पूरी लड़ाई, चीन तो बाहर, चीन की कंपनियां जो है सब सामान लेकर के निकल रही हैं। क्या हुआ? व्हाट मैसेज डिड यू गिव? कि चाइना इज नॉट अ रिलायबल फ्रेंड। जब मौका आएगा साथ देने का, ये भाग जाएगा। ये इस पूरे एपिसोड का अब एक जगह आपने किया, तो दूसरी जगह जो है, जो बेरा आ रहा है वो ईरान के लिए आ रहा है। ईरान में लोग सड़कों पे हैं। आज बताया जा रहा है कि करीब 100 शहरों के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। 35 लोगों की मौत हो गई है, 1200 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और खamenei ने कहा है कि जो भी उपद्रवी है उसको बहुत खतरनाक तरीके से ट्रीट करना है। और खबर ये आ रही है इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि शाम तक, आज या कल तक, जिस तरह से विरोध हो रहा है, यह खamenei ये भाग के मॉस्को चला जाएगा। जैसे जब वॉर हो रहा था, जब अमेरिकन बॉम्ब कर रहे थे, इजरायली अटैक हो रहा था, तो उस समय भी खamenei जो है वो भाग गए थे मॉस्को। तो वो मॉस्को भागने का प्लान है उनका। फिर वही होगा कि भाई आप चाइना के मित्र हो ना, चाइना बचाने आया? नहीं आया। पाकिस्तान ने भी जब हिंदुस्तान से वो पिट रहा था, वो चाइना को जाने के बजाय वो अमेरिका गया, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसे चाइना अपनी इस इमेज को बचा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज्यादा क्या होगा? आपने ध्यान से सुना नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इस सारे एपिसोड के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? यूनाइटेड स्टेट्स हैव लार्जेस्ट, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी द वर्ल्ड हैज एवर सीन। उनकी बातों की कॉन्फिडेंस को समझिए। ये अमेरिका है, और सारे वहां पे मिसाइल, वहां S-300, वहां सारा कुछ, वो चाइनीज टैंक, चाइनीज मिसाइल, चाइनीज ड्रोन सब वेनेजुएला के पास है। वो सब अमेरिकन ने उसको देख लिया, उसकी टेक्नोलॉजी भी समझ गई, ये कर लिया, वो कर लिया। अब आर्टिकल्स कुछ लोग छाप रहे कि तो खामखा हम लोग चाइना को सिर पे बिठाए हुए थे। ये पैसे दे करके, ये नेवल रॉय सिंघम और उस तरह के दलाल जॉर्ज सोरोस, ये पैसे दे दे करके ये इमेज, चाइना ये तो चाइना वो, तो चाइना के पास ये। अब अमेरिकन को मालूम चला ये तो टीन का डब्बा है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो जहां जहां एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है चाइना का, वहां वहां अब अमेरिका चाइना को खदेड़ेगा। एक थ्योरी चल रही थी कि अमेरिका ने जो है वो मुनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नो मोर, दैट इज डेड, अब ट्रंप की डॉक्ट्रिन चलेगी। और मोनो डॉक्ट्रिन क्या है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एकाधिकार। तो लोगों ने कहा कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है उसमें अपने आप को लिमिट करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत जो है वो ईरान की तरफ जो है सारा कुछ कर दिया।
मतलब आप ये देखिए कितने शातिर लोग हैं, किस तरह का थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं कि अमेरिका जो है सिर्फ लैटिन अमेरिका और बाकी दुनिया में चाइना को छोड़ दे ना। मैंने ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे एनालिस्ट पैदा हो जाते हैं कि क्या बताया जाए। तो ये अपनी कहानी अपनी जगह पे है, लेकिन इस पूरे एपिसोड में अमेरिका ने बता दिया कि दे आर द ओनली दादा, बाकी सब कोई आना चाइना रूस वगैरह कुछ नहीं है। और उससे यह भी समझ में आया, डर रहा होगा मुनीर कि अब मोदी का तीसरा आंख खुल गया तो ये चाइना बचाएगा नहीं, बचाने के लिए आया भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटाई की, बचाने के लिए नहीं आया। डर रहा होगा यूनुस, और जब से वेनेजुएला हुआ है यूनुस चुप बैठा हुआ है, कोई बयान नहीं आया डर के मारे। कारण क्या है कि चाइना इज नॉट ए रिलायबल पार्टनर। ऐसा दोस्त से बेहतर है कि ऐसा दुश्मन हो जो सामने से लड़े। वैसे दोस्त ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो मौका आने पे भाग लेते हैं। तो यही अभी साफ साफ दिख रहा है। ईरान का नंबर लग गया है, वहाँ वामपंथी सरकारगिरी है और यहाँ पे एक इस्लामिस्ट रूल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईरान में शासन सत्ता के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ रहा है। बीते साल के आखिरी हफ्ते में तेहरान के बाजार बंद से शुरू हुआ अभियान देश के अन्य हिस्सों में फैल चुका है। लोगों के बीच खामनेई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं कहीं रेजा पहलवी के समर्थन में भी नारेबाजी हो रही है। साफ शब्दों में कहे तो ईरान हो या वेनेजुएला, पैटर्न एक है, खिलाड़ी एक है और रणनीति भी एक है, डोनाल्ड ट्रंप। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।